सऊदी अरब के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करने वाले सऊदी अरब को भारत ने तगड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। एक तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान अपनी बर्बादी की डील साइन कर रहे थे, तो ठीक उसी वक्त भारत सऊदी अरब के पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात में बड़ा खेल कर आया। इसी बीच सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने ऐसा ऐलान कर दिया जो आने वाले समय में सऊदी अरब को डुबो देगा। पाकिस्तान से डील करते ही सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने क्या ऐलान किया है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में क्या तहलका मचा दिया है। भारत ये कभी नहीं चाहता था कि सऊदी अरब उसका दुश्मन बने, मगर सऊदी अरब ने यही रास्ता चुना। ऐसे में जवाब देना बनता था और तगड़ा जवाब दिया भी गया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बाहमी ताउन का स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हुआ है, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं, और जिस वक्त ये हुआ है, यानी कि टाइमिंग, डिप्लोमेसी में टाइमिंग बड़ी अहम होती है, इस टाइमिंग के हवाले से इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान का जो मीडिया वो उसको तो पता ही नहीं हो रहा होता ज्यादातर कि इंटरनेशनल खबरों में क्या चल रहा है या बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में क्या हो रहा है, क्योंकि ये खबरें पिक करते हैं। जो बहुत बड़ी खबर है, जो क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान के लेंस से समझने की कोशिश करता हूँ, और वो ये है कि भारत और यूएई ने $100 बिलियन को प्लान किया है ट्रेड का। अगर आप सऊदी अरब के भारत विरोधी कदम उठाने के बाद भारत का एक प्रतिनिधिमंडल मिडल ईस्ट में सऊदी अरब के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गया और वहां जाकर बहुत बड़ी डील का ऐलान कर दिया। ये डील सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई डील से भी बड़ी है, क्योंकि इस डील से संयुक्त अरब अमीरात का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरब बुरी तरह से फंस जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने नॉन ऑयल यानी गैर तेल और नॉन प्रीशियस मेटल यानी गैर कीमती धातु क्षेत्र में व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान इतना बड़ा है कि इसने सऊदी अरब को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ये डील नॉन ऑयल और नॉन प्रीशियस मेटल सेक्टर में हुई है। मिडल ईस्ट का सुपर पावर बनने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तेल के अलावा दूसरे सेक्टर्स में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों देशों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात ने बाजी मार ली है। अच्छा, ये फिर राणा साहब जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा ना कि अगर तो कल को इंडिया, क्योंकि आपको पता है मरासिम और इन्वेस्टमेंट की साइड से तो सऊदी अरब के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात इंडिया के पिछले एटलीस्ट आधी दहाई के अंदर बहुत तेजी से बढ़े हैं, और फिर बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस भी सऊदीया के कुछ इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा है, रियाद फेस्ट आपको याद होगा। बट कंसिडरिंग दैट, हमें तो एक ही थ्रेट है, हमारा तो सारा डिफेंस का सिस्टम ही उस एक थ्रेट के अगेंस्ट डेटरेंस के तौर पर है, और वो है इंडिया। सो इंडिया के साथ जब ताल्लुकात की बात आएगी तो फिर सऊदी अरब को ये क्लैरिटी होगी ना कि हमें यहाँ सपोर्ट की जरूरत है। तो जो इंडिया में इस तरह पाया जा रहा है वो फिर ठीक इस तरह पाया जा रहा है कि सऊदीया मिल गया है तो अब ये मामला इंडिया के लिए गड़बड़ हो जाएगा। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों को पता है कि तेल के भरोसे बैठे रहे तो हाल वेनेजुएला जैसा होगा। ऐसे में पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जमकर टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, ग्रीन एनर्जी, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे थे, मगर इस जंग में संयुक्त अरब अमीरात ने सऊदी अरब को हरा दिया। संयुक्त अरब अमीरात इकलौता मुस्लिम देश बन गया जिसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। भारत और दुनिया भर के कई देश एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स इवेंट अब संयुक्त अरब अमीरात में ही करवा रहे हैं, लेकिन इसी बीच सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने अपने ही देश को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। को इस मायदे का कम से कम इस हद तक फायदा जरूर होगा। अब हमारे दोस्त शोर मचाए चले जा रहे हैं कि जनाब देखिए SIFC का मजाक उड़ाया जाता था, सरमायाकारी के नाम पर ठट्ठा किया जाता था, अब दरिया बहने लगेंगे, अब इतनी सरमायाकारी आएगी कि आप देखते रह जाएंगे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि शहबाज शरीफ ने एक और छिछोरी हरकत की कि चरागा कर दिया जाए। बेसिकली तो मुगल बादशाह है ना, और बादशाहों से मिलने के बाद ये दोनों भाई अपने आप को भी सचमुच बादशाह समझने लगते हैं कि चरागा कर दें इस्लामाबाद में, सऊदी परचम चले। सऊदी परचम की हद तक ठीक है, चिरागा किस तरफ से? मुल्क तुम्हारा आज भी सैलाब में डूबा हुआ है, तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि तुम कहते हो कि चिरागा कर दिया जाए? चले चिरागा करके देख लें। आपको शायद ये मालूम नहीं कि सऊदी मईशत इस वक्त किन हालात का शिकार है, और शायद आपको ये भी नहीं पता कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट किस गौर से आपके इस मुआहदे को देख रही है।
ٹھیک ہے جناب؟ اس لیے یہ جو لمبی چوڑی انویسٹمنٹ، اس کے بارے میں جو لمبی چوڑی چھوڑتے ہیں وزیر اعظم صاحب اور ان کے دیگر ساتھی، اور بھی بہت سے لوگ چھوڑتے ہیں، لیکن فی الحال وزیر اعظم پہ اکتفا کرتے ہیں. یہ سارا سلسلہ جب آئے گا پھر دیکھیں گے. یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، آپ کو یہ موقع ہی نہیں ملنا. بالکل بھی آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، اور یہی وہ تیسری بات تھی جس کی ابھی تک ہم نے بات نہیں کی ہے. دیکھیں وسیم، آپ کی معیشت جو ہے وہ ایک پرانی 20ویں صدی کی معیشت کے ڈھانچے میں جکڑی ہوئی ہے. پچھلے 25-30 سال کی آپ معیشت اٹھا کے دیکھیں، دنیا بدل گئی ہے، پاکستان کی معیشت نہیں بدلی. آپ پاکستان کی معیشت کو اس ترقی کی راہ پر نہیں لے جا سکتے جب تک آپ کے پاس ایکسپورٹ بنانے کی کیپیسٹی نہ ہو، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور بہت بڑی کمزوری اس بجٹ کی جو ہے. آگے چلیے. سعودی عرب کو شہباز شریف کے ساتھ معاہدہ کرنے کا فوری فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے تو شہباز شریف کو یہ سب کچھ زیب ہی نہیں دیتا کہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے یہ منصب سنبھالنے والا شخص F-15 کا سلوٹ آخر ڈیزرو کس طرح کرتا ہے. وہ یہ ساری آؤ بھگت اور لمبا چوڑا استقبال ڈیزرو کیسے کرتا ہے؟ مدد درکار ہوئی تو پاکستان زیادہ سے زیادہ چند بٹالین مسلح افواج بھیج دے گا اور ہر طرح کی بغاوت کو کچل بھی دے گا، بشرطے کہ بغاوت غیر مسلح ہو. نہتوں کو مارنے کا ہم تجربہ رکھتے ہیں، طویل تجربہ، اور گزشتہ 3 سال تو سمجھے ہم نے پہم پریکٹس میں گزارے ہیں. پھر اس کار خیر کا ہم معاوضہ بھی ٹھیک ٹھاک وصول کریں گے، اور اس کا بھی ہم تجربہ رکھتے ہیں. تو نہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ تقریباً $60 ارب کی بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو $100 بلین پہ لے کے جانا ہے. بھارت اور یو اے نے 881 پیجز کے اوپر ایک ڈاکومنٹ لکھا ہے جو بیسیکلی اسے کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈائلاگ، جس میں وہ کہتے ہیں جی گڈز سروسز پہ بات ہوگی، انٹلیکچوئل پراپرٹی رجیم پہ بات ہوگی، اسمال بھی بنائیں گے. اب مجھے یہ بتائیں، اب پاکستان جو ہے وہ اپنے نئے الائنسز ڈیولپ نہیں کر سکا، نہ ملیشیا سے، نہ ایران سے، ٹرکی سے، ہم بلکہ وہ، اور نہ ہی چائنا اور رشیا سے اس طرح ہم کر سکے، کیونکہ ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ. ہمارا تو سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے فائر فائٹنگ. فائر فائٹنگ سے مراد یہ ہے دوستو کہ ایتھو پیسے کٹ گئے نے ایتھو پھاڑ لو، اوتھو کٹ گئے نے ایتھو پھاڑ لو. دیٹ از ناٹ ویئر دا نیشنز کین لیڈ. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اماراتیز جو ہے، دبئی کی سرکار جب کشمیر میں پیسہ لگائے گی تو ہم نے تو نہیں روکا ان کو، لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب سی پیک پاکستان کشمیر اور جی بی سے گزر رہا تھا تو انڈیا نے اس کے اوپر کہا تھا کہ ہم یہ انہوں نے شور ڈالا تھا because they will not go for a war. یہ دونوں جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. سو اس چیز نے بیسیکلی یہ چیز محسوس کرا دی کہ نہیں، پاکستان کے پاس جو چوائسز ہیں وہ کم ہیں، بیکاز